हेलो फ्रेंड, हैकर रैंक डाटा सॉल्यूशन इन हिंदी के इस प्लेलिस्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो हैकर रैंक पे दिया गया है डाटा स्ट्रक्चर का, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर देन आफ्टर हम लोगों ने उस का जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने जो कंसेप्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो यूज किए थे उस कंसेप्ट को मैंने बताया था। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डाटा स्ट्रक्चर पे गिवन है। अ, डाटा स्ट्रक्चर पे डाटा हैकर रैंक के डाटा स्ट्रक्चर में गिवन है, वो सारे सॉल्व क्वेश्चन मैं करूंगा। एक एक करके धीरे धीरे करता जाऊंगा। एंड उसमें मैं जो भी कंसेप्ट यूज करूंगा, उसका उस कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करता जाऊंगा ताकि कोई डाउट ना बचा रह जाए आप लोगों का, और आप अच्छे से समझ सके एक एक क्वेश्चन को, और आप का कोडिंग स्किल जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन सॉल्व अभी तक हो चुके थे। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है डायनेमिक एरे। लेकिन डायनेमिक एरे में बताने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एरे क्या होता है, एंड देन वेक्टर क्या होता है, एंड देन पेयर क्या होता है, एंड देन इसका कॉम्बिनेशन एरे, एरे ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर ऑफ वेक्टर, एंड देन एरे ऑफ पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर एंड पेयर ऑफ पेयर। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एरे होता क्या है, राइट। तो आइए देखते हैं क्या एरे की होता क्या है। एरे ऐसे बहुत बार सुन चुके होंगे आप लोग भी। एरे क्या होता है, वेक्टर वेक्टर भी सुने होंगे, पेयर भी सुने होंगे। ये सब वेक्टर एंड पेयर ये एसटीएल लाइब्रेरी है। सी प्लस प्लस में एसटीएल लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। ठीक है। तो एसटीएल है। और लेकिन एरे जो है ये कंसेप्ट है जो सी लैंग्वेज में भी यूज होता है। आप लोग अगर सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, या फिर आपको सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आप लोगों को एरे पता होगा। लेकिन एक बार फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि एरे होता क्या है। एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एन एटम Array is a collection of atoms of same data type stored at contiguous memory location। इसमें क्या होता है कि ये सेम डाटा टाइप स्टोर करता है। ठीक है। जैसे कि वो एक एरे है, वो क्या करता है कि सेम डाटा टाइप को स्टोर करता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। एक्चुअली इसका जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि होता क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। लेट्स सपोज कि 40 बच्चे हैं। कोई क्लास है, क्लास मान लीजिए 5 क्लास है। फिफ्थ क्लास में ऐसे सर्वे के लिए आया कोई टीम, और देन हर एक क्लास का वो सर्वे लिख रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है कि वो पता कर रहा है कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, एंड उस क्लास में हर एक बच्चे का क्या वेट है, वो वेट को मेजर कर लिख रहा है। तो इसके लिए अब वो पहले जो वेरिएबल सिस्टम था, उस वेरिएबल सिस्टम में क्या होता था कि एक वेरिएबल एक एलिमेंट के लिए। तो इस तरह से लिखते लिखते तो मतलब कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी कि अगर मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो 40 वेरिएबल बनना पड़ जाएगा, एंड देन उसको याद रखना। वैसे ही 50 बच्चे हैं तो 50 वेरिएबल। समझ रहे हैं आप कितने कितना प्रॉब्लम हो सकता था। एंड देन हर एक क्लास जाना है, 10 क्लास है तो 10 क्लास और 40 ईच भी है तो फिर 400 वेरिएबल बन जाएंगे। और फिर उसको याद रखना, उसको समझना, मतलब कि बहुत ज्यादा हेक्टिक एंड प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया एरे को। इस एरे में क्या करते हैं कि सेम डाटा टाइप, अगर सेम डाटा टाइप जैसे सबका वेट रखना है तो सबका वेट क्या होगा, इंटीजर टाइप हो जाएगा, या फिर फ्लोट टाइप हो जाएगा। वेट को अगर ग्राम में भी अगर कोई लिखे, जैसे कि लेट सपोज किसी का 46.5 है तो 46.5 इसे लिख रहा है, तो फिर वो ग्राम में भी अगर लिख रहा है तो वो फ्लोट टाइप हो जाएगा, या डबल डबल टाइप हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सिंपली लिखा जा रहा है, मतलब इंटीजर टाइप में लिखा जा रहा है कि ये 40 kg का, ये 45 kg का है, या फिर ये 50 kg का है, तो फिर हम लोग इंटीजर टाइप, या फिर मान लीजिए कि जैसे कि रिजल्ट सबका ऐसे लिखा गया कि इसको ग्रेड ए आया, इसको ग्रेड बी आया, इसको ग्रेड सी आया, इसको डी आया, या फिर सबका ब्लड ग्रुप लिखा जा रहा है कि इसका तो कैरेक्टर टाइप हो गया, जैसे ब्लड ग्रुप इसका ए है, इसका ए ए बी है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप ए है, ए बी है, या फिर ओ है, या फिर अ, इस तरह से अगर ब्लड ग्रुप लिखा गया है तो ब्लड ग्रुप भी अ, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया, या फिर लेट सपोज कि किसी कोई एक बच्चा है और उसके
परिवार का सबका नाम लिखा जा रहा है कि इसका फादर्स नेम ये है, इसका मदर्स नेम ये है, इसके घर में ये लोग हैं, तो ऐसा फादर्स नेम मदर्स नेम लिखा जा रहा है सब बच्चे का। तो स्ट्रिंग टाइप भी लिखा जा सकता है, या फिर वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये सब जैसे कि वो ये तीन तीन डाटा है, जैसे कि फादर्स नेम मदर्स नेम एंड इसका एड्रेस एड्रेस तो ये तीन डाटा टाइप हो गया, और तीन 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 में और एक बच्चे का तीन तीन स्टोर करना है, तो फिर 50 बच्चे हैं, तो ऐसे 50 × 3 ऐसे पूरा यहाँ पे 2D एरे का इस्तेमाल किया गया, तो फिर इस तरह से एरे इंट्रोड्यूस किया गया। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज या फिर किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है, एंड उसको किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि एरे क्रिएट कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप डालते हैं, जो भी डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, या फिर कैर है, या फिर स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जो भी डाटा टाइप है वो उस डाटा टाइप को हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर एरे नेम, या फिर यहाँ पे वेरिएबल, मेरा जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का एक नाम डालते हैं। फिर एक ब्लॉक के अंदर हम लोग साइज डालते हैं। फिर ब्रेसेस के अंदर उस एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके डाल देते हैं। ठीक है। अगर अगर जो भी मेरा एलिमेंट है वो एलिमेंट हम लोग इसमें डाल रहे हैं। ठीक है। फिर डाटा टाइप ऐसे ही, फिर या फिर यहाँ पर साइज, अगर यहाँ साइज मेंशन किया गया, अगर आप साइज मेंशन नहीं भी करते लेकिन साइज मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ ही साथ अगर एलिमेंट यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड डाल रहे हैं, तो एरे ये कोड आपका एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये एलिमेंट देना भूल जा रहे हैं, या फिर एलिमेंट दे नहीं रहे हैं, और साइज भी डिक्लेयर नहीं किए, जिसके कारण तब ये आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है। फिर एरर थ्रो करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कितना साइज है, कितना हमको मेमोरी एलोकेशन चाहिए। जब हम एरे बनाते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है कि एक मेमोरी में जाकर के एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, जिस स्पेस में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है, ब्लॉक हम लोग को एलोकेट होता है, जहां पर हमको अपना डाटा स्टोर करना होता है। तो ये जो कुछ मेमोरी ब्लॉक ऐसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह का एक मेमोरी ब्लॉक बनता है। इस मेमोरी ब्लॉक में क्या होता है कि ऐसे लेट सपोज कि फर्स्ट ब्लॉक का ऐसे 100 एड्रेस है, तो सेकेंड ब्लॉक का उसके बाइट से प्लस होकर के, मान लीजिए कि ये 2 बाइट का एक ब्लॉक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा वो 102 का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा 104 का। एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो जाता है सबको, राइट। सबको एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को एक्सेस कर पाना बहुत आसान होता है। लेकिन हम लोग एड्रेस से ना करके हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स के अनुसार भी कर सकते हैं। एरे नेम एंड देन इंडेक्स। इंडेक्स जैसे कि यहाँ 0 है, इसमें 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। फर्स्ट ब्लॉक जो होगा, फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स 0 होगा, सेकंड ब्लॉक का इंडेक्स 1 होगा, एंड देन अगेन एंड अगेन सिमिलरली 2 3 4 5 6, इस तरह से सात सात ब्लॉक हैं, तो टोटल इंडेक्सिंग 0 to 6 हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हो जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि इसको इनिशियलाइज करने का एक और तरीका है। इसको क्रिएट करने का एक तरीका है, पहले से डाटा टाइप एरे नेम और साइज के साथ क्रिएट कर ले, एंड देन फिर एक एक करके एलिमेंट फिल करें। एरे नेम एंड इंडेक्स एंड एलिमेंट को इस तरह से फिल कर सकते हैं आप लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग VS कोड में कि किस तरह से इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सिंटैक्स जो होता है, हैश include iostream using namespace std, right? int main ये मेरा बेसिक सिंटैक्स जो कोड में लिखना है। देन आफ्टर हम लोग, आप देखते हैं एरे को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएट करने के लिए जैसे कि एक एरे बना लिए 5 साइज का, एंड इसमें हम लोग 5 साइज का एरे बना लिया, और इसमें हम एलिमेंट अगर फिल करना चाहे तो ये एलिमेंट 5 एलिमेंट हम लोग इस तरह से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है। 5 एलिमेंट इस तरह से इसमें इनिशियलाइज कर दिए।
तो ये इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। ये मेरा कोड देखिए, कोई एरर थ्रो नहीं किया। इसका मतलब ये मेरा जो सिंटैक्सिंग है ये सही है। इस तरह से हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं। और अगर हम लोग चाहे तो एरे को इस तरह से इनिशियलाइज ना करके यहाँ पे अगर साइज ना देना चाहे तो साइज नहीं भी देंगे, और साइज नहीं भी देंगे तो भी कोई एरे हम कोई भी कोड हमको एरर थ्रो नहीं करेगा। राइट, कोई भी कोड मेरा एरर थ्रो नहीं किया। देन अगर अगर अ, हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम ये इनिशियलाइज नहीं करें तो ये कोड मेरा एरर थ्रो करना शुरू कर देगा। देखिए, पर सबसे पहले तो VS कोड खुद ही ये यहाँ पे एरर रेट से ये अंडरलाइन करके हम लोग को बता रहा है कि ये एरर है। लेकिन अगर फिर भी हम लोग ऐसे रन करें तो यहाँ पे बता देगा कि हाँ ये देखिए आपका कोड जो है वो गलत है, वहाँ पर क्यों साइज इज नॉट मेंशन्ड हियर, ऐसा मतलब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एरर आ गया, एंड स्टोरेज साइज ऑफ एरे इजंट नोन, हम लोग को नहीं पता है, जिसके कारण क्या हो गया, ये एरर थ्रो दे दिया। लेकिन वही अगर इसमें हम साइज दे दें और किसी से इनिशियलाइज नहीं करें तो ये अपने आप देखिए इसका जो एरर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, एरे हमारा मतलब वो एरर जो है हमारा खत्म हो गया। राइट, देन आफ्टर अगर आपको इसमें हमको मान लीजिए कि किसी से इनपुट लेना है, और इनपुट लेना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक फॉर लूप से इनपुट लिया जा सकता है आसानी से। फॉर लूप से क्यों, फॉर लूप 5 एलिमेंट है, 5 बार फॉर लूप चला और निकाल हम लोग इसको सॉल्व एरे एरे को इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट है हमारा एंड इनपुट लेना है तो सी इन ARR आई। तो हर एक इंडेक्स इंडेक्स कहाँ से शुरू हुआ, मेरा 0 से, और लेस देन 5 है, लेस देन 5 है यानी कि लेस देन 5 इंटीजर है तो क्या तक होगा 4 तक, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नंबर इंडेक्स जो है उस इंडेक्स पे एलिमेंट को हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे थे इंडेक्स से हम लोग का एक्सेस बहुत आसान हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अब नंबर 5 नंबर हम लोग ले लेंगे एंड सॉरी एंड देन इसको हम लोग आउट करके देखते हैं। आउट करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है, क्या जो जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या है नहीं है, देखा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें एरे फिल करते हैं। एरे फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे। नंबर एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग नंबर डालेंगे 1 5 नंबर डाल दिए, 5 नंबर डाल दिया मैंने एंड 5 नंबर इनपुट कराया और देन इसका आउटपुट निकाला गया। इसका जो आउटपुट निकाला इंडेंट से न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन में देखिए 1 देन 4 देन 6 देन 78 देन 5। ये क्या हो गया हमारा एरे, आसानी से इजीली हम लोग इसको एक्सेस कर सके। एंड जैसे कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि हर एक एलिमेंट में 3 जोड़ो, तो हर एक एलिमेंट में मेरा 3 जोड़ दे दिया जाता है, जोड़ दे एंड देन फिर आउटपुट दिखा लो। हर एक एलिमेंट में 3 ऐड करके एंड आउटपुट दो। तो जैसे कि हम दे रहे हैं कुछ 1 2 3 5 7 एंड 9, ये कुछ मेरा एलिमेंट है और इसमें हम इसको आउटपुट निकाले तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट मेरा 2 था तो आउटपुट मेरा 5 आ गया, 3 ऐड हो गया, 4 था तो 7 हो गया, थर्ड था तो यहाँ पे 8 हो गया, 5 3 8 7 3 10 एंड 9 3 12। तो ये देखिए हर एक एलिमेंट में 3 3 ऐड हो चुका है। राइट, तो ये भी किया जा सकता है। कोई भी ऑपरेशन करना बहुत आसान हो गया, मतलब कि हर एक एलिमेंट पे एंड इजी टू एक्सेस है चूंकि, तो हर एक एलिमेंट को इजी आसानी से एक्सेस कर लिया, इतना कम मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को। राइट, इजी टू एक्सेस है एंड इजी टू मेंटेन है एंड इजी टू स्टोर है एंड और फिर इसको मतलब ये हमारे एक बहुत बड़ा बड़ा जो हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, मतलब कि इसे
बहुत सारा वेरिएबल बना रहे थे, उस काम को आसान करके एक वेरिएबल में ला करके रख दिया। तो ये सब बेनिफिट्स इसके हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1D एरे। 1D एरे, तो इसमें हम लोग जैसे कुछ एक प्रॉब्लम देख ले कि 1D एरे पे एक प्रॉब्लम हम लोग देखें कि जैसे कि प्रॉब्लम हमारा है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। प्रॉब्लम हमारा है राइट C++ program to find largest given number, राइट। तो ये प्रॉब्लम है गिवन नंबर। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन नंबर हमको पता करना है कि कितने नंबर दिए जाते हैं। तो इंट n एंड स्ट्रिंग n, तो हमको इससे पता चलेगा कि कितना नंबर वो देगा। जैसे वो 5 नंबर देना चाहता है, 10 नंबर देना चाहता है, या 15 नंबर देना चाहता है, या 50 नंबर देना चाहता है। वो कितना नंबर देना चाहता है वो डिपेंड करता है यूजर पे, कि यूजर कितना नंबर देना चाहता है। तो यूजर मान लीजिए कि ऐसे उसके पास बहुत सारा लिस्ट है, जैसे कि एक 1000 नंबर का एक लिस्ट है, या मान लीजिए 10,000 नंबर का लिस्ट है, और उसको खोजने में परेशानी आ रही है कि कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है इसमें, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके कारण वो कुछ फाइंड करना चाह रहा है, तो वो फाइंड कर सके। तो वो फाइंड करना चाह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले तो वो उसका नंबर कितना है, उसका नंबर कितना, जैसे 5 है, 10 है, 50 है, तो वो हमको जानना है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि कितना नंबर है, वो हम पूछ लेंगे कि हाँ चलो ठीक है बताओ कितना नंबर है हमारा, वो दे लिए। देन हम क्या करेंगे कि अब उतना ही साइज का जितना वो बोला उतना ही साइज का हम एरे बना लेते हैं। एरे बना लिए, उतना ही साइज का एन साइज का मेरा एक एरे बन गया। देन आफ्टर हम क्या किए कि उस एरे को फिल कर लेते हैं। करने के लिए क्या है आसान तरीका, फिल करने के लिए क्या तरीका है, ये जो हमने लिखा था सेम कोड यहाँ पे लिखेंगे। सेम कोड यहाँ पे लिखेंगे, एंड साइज कितना है हमारे पास में यहाँ पे एन है, ना कि 5 है, एन है, राइट। एन साइज का एरे है और उसमें हम लोग को एरे एलिमेंट भरना है। ये भर लिए। अब हमको क्या करना है कि हमको पता करना है कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कितना है, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। जैसे 5 एलिमेंट दिया हुआ है और इस 5 एलिमेंट में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इंटीजर ले लेते हैं, टेम्पोररी नाम का एक इंटीजर लेते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग फीड कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से एक्सेस होता है, जीरो इंडेक्स से एक्सेस होता है। तो ARR जीरो करके हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर टेम्पोररी में रख दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि ऐसे 5 साइज का एलिमेंट एरे है, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो सबसे बड़ा होगा ही। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट सपोज कि फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। हम लोग ऐसा मान लिए कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ही है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लिए, लेकिन ये सच तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। किसमें, हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि अगर जो एलिमेंट है मेरा वो अगर बड़ा है, अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा है मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट से, तो लार्जेस्ट एलिमेंट चेंज कर देंगे हम अपना, राइट। कि इफ जो लार्जेस्ट एलिमेंट, इफ एरे है, एरे ऑफ इंडेक्स ith इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स तो चूंकि फेड हो चुका है इसलिए हम 1 से करेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ith इंडेक्स पे जो मेरा नंबर है, एरे में जो नंबर है वो अगर बड़ा है लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हम लार्जेस्ट को चेंज कर देंगे। लार्जेस्ट अब चेंज हो जाएगा ना, अगर लार्जेस्ट से बड़ा नंबर मिल गया हमको तो लार्जेस्ट चेंज हो जाओ आराम से। ठीक है, लार्जेस्ट चेंज हो जाओ किससे, उसी पोजीशन के नंबर से, उसी पोजीशन के नंबर से चेंज कर दिए। एंड इस तरह से चेंज होते 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 हमको फाइंड हो गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देन हम आउटपुट दे दिए कि लार्जेस्ट नंबर
number is uh, largest, राइट। ये हम लोग दे दिए वैल्यू एंड चलिए देखते हैं हमारा कोड सही सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि ये क्या है, ये कमेंट, ये जो ग्रीन ग्रीन ऐसा दिख रहा है, ये कमेंट लाइन किया गया है, जो डबल कोड से कमेंट किया जाता है। और एक साथ इतना बड़ा कोड कैसे कमेंट किया गया, तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबा करके हम लोगों ने कमेंट कर दिया है, मैंने कमेंट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। हम लोग को जैसे कि सबसे पहला क्या काम है, सी इन फाइव, मतलब कि कितना मेरा नंबर है, मेरे पास कितना नंबर है, लेट सपोज 5 नंबर है मेरे पास में। एंड वो नंबर जो है वो 1 2 है, सेट 6 5 4 2 3 है, सेट 7 है, 32। ये कुछ नंबर है मेरे पास में, ठीक है। और हमको फाइंड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ऐसे ही 1000 नंबर हो सकते हैं, 10,000 नंबर हो सकते हैं, 5 नंबर में तो दिख जाता है हर एक इंसान को कि हाँ ये नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेम डिजिट का नंबर हो, और जैसे 3 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर हो, और टोटल मेरे पास में ऐसे 10,000 नंबर हो, तो हम लोगों को खोज पाना मतलब कि थोड़ा कठिन हो जाता है कि कैसे खोजेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या करता है, आसानी से खोज करके देता है। तो देखिए क्या है, द लार्जेस्ट नंबर इज 654, 654 जो हो गया सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। इस तरह से आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करेंगे। आप गूगल पे जाकर के ऐसे सर्च करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ एरे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ एरे, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएंगे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एंड आपको एरे का अच्छा से नॉलेज आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एरे ऑफ एरे। तो थैंक यू अभी के लिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख लेते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और अगर आपके दोस्त भी अ, इस टाइप के कंटेंट के खोज रहे हैं तो उनको ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।